जब शिक्षा मित्रों का समाधान नहीं होता है तो शिक्षा मित्र जहाँ भी आस देखता है वहीं पर वो अपना निकल लेता है, उन्हीं के साथ दे देता है। इतना पीड़ित हूँ कि मन करता है कि मैं क्या अपने आप को मैं समाप्त कर लूँ। मैं राजू दास महंत जी से निवेदन करता हूँ कि आखिर हमारे साथ में ऐसा क्यों किया गया। हमने आप पर विश्वास किया था ना कि आप हमारा काम करा देंगे। मैं तो एक आम शिक्षा मित्र हूँ, ना कोई नेता हूँ। पैसा इकट्ठा करके आपको मैंने दिया, तो वो पैसा जो दिया गया है वो शिक्षा मित्रों का पैसा है। वो पुनः पैसा लौटाने का काम कीजिए। किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू, राजू दास उत्थान मंच से जिला अध्यक्ष हूँ, क्योंकि पीड़ित बहुत हूँ मैं। महाराज जी ने हमको बहुत ही आश्वासन दिया था। इस घोर और दर्द है, पीड़ा है कि हमारे शिक्षा मित्र हमको फ़ोन करके कहते हैं दिनेश बाबू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और अभी भी समाधान नहीं हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इको गार्डन में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ। और महाराज जी से विनम्र निवेदन है और माननीय प्रधानमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से भी निवेदन करता हूँ कि हम आपके भी अभी भी समय है। आचार संहिता से पहले आप समाधान हम लोगों को कर दीजिए, तो निश्चित रूप से हम आपके हो जाएंगे। और यदि कोई सरकार यदि नहीं करेगी तो आप उसका रिजल्ट परिणाम। साथियों, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आखिर सफलता मिल क्यों नहीं रही। आज अगर मैं शिक्षक हूँ तो वो बात हमारे निकल के आएगी कि आखिर हम लोग ऐसा क्या हो जाता है कि एकता नहीं हो रही है। वास्तव में सच्चाई ये है कि हम लोग बार बार गुमराह हो जाते हैं। बार बार किसी के जब कोई कार्य हो नहीं रहा है, जैसे कि हमारे प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में शिव कुमार शुक्ला जी की टीम और शाही जी की टीम जो संगठन है, बड़े बड़े संगठन हैं, इन्होंने संगठन तो बनाया लेकिन शिक्षा मित्रों को मझधार में छोड़ दिया है। तो छोटे मोटे जो संगठन बन जाते हैं, जब उनका काम नहीं होता है, जब उनको सफलता नहीं मिलती है, जब शिक्षा मित्रों का समाधान नहीं होता है, तो शिक्षा मित्र जहाँ भी आस देखता है वहीं पर वो अपना निकल लेता है, उन्हीं के साथ दे देता है। साथियों, मैं इतना आज इको गार्डन में इतना पीड़ित हूँ कि मन करता है कि मैं क्या अपने आप को मैं समाप्त कर लूँ, लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई लोग भी बैठे हुए हैं और बहनें भी बैठी हुई हैं। इनसे साहस मिलता है कि हिम्मत नहीं हारी। आज इको गार्डन में बैठे हैं, कुछ लोग बुराई भले कर रहे हैं कि इको गार्डन में बैठ करके हम लोग जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार अगर 5 साल के अंदर हम लोग कुछ कर देती तो इस पीड़ा क्यों होती। मैं राजू दास महंत जी से निवेदन करता हूं कि आखिर हमारे साथ में ऐसा क्यों किया गया। हमने आप पर विश्वास किया था ना कि आप हमारा काम करा देंगे। मैं तो एक आम शिक्षा मित्र हूँ, ना कोई नेता हूँ। पैसा इकट्ठा करके आपको मैंने दिया, तो वो पैसा जो दिया गया है वो शिक्षा मित्रों का पैसा है। वो पुनः पैसा लौटाने का काम कीजिए, क्योंकि जिस विश्वास से मैं शिक्षा मित्रों का घर घर गया था साइकिल चला करके कि बहन आपका काम होगा, उस बहन ने किस दर्द से, किस पीड़ा से पैसा दिया हमको, वो मैं जानता हूँ ना। मैंने साइकिल चलाई थी, मैंने पैसे दी, उनसे मांगे थे, तो विश्वास मैंने जीता था। तो महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, हम तो आम शिक्षा मित्र हैं। हमारी जो भी सरकार हमारे लिए करेगी, हम उसको वोट देंगे। अब 5 साल बीत गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 3 महीने में समाधान कर देंगे। 3 महीने का कितने 5 साल पूरा बीत गया, अभी तक समाधान नहीं हो रहा है, तो कब समाधान होगा। मैं बड़े भाई भैया का नाम क्या है, त्रिभुवन भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जितने मरे हैं, उन्होंने फाइल तैयार की है। एक शिक्षा मित्र, वो भी इस देश का नागरिक है, वो भी इस देश का अन्न खाता है। आप कहते हैं उस समय कि सबका साथ सबका विकास, यही विकास है आपका। हम लोगों से क्या दुश्मनी है। हम लोग आप जानबूझ करके हम लोगों को आप लोग आतंकवादी बनाना चाहते हैं, जानबूझ करके हम लोग पीड़ित कर रहे हैं, जानबूझ करके आप लोग हम लोगों राजनीतिकरण, घोर राजनीति तो आप लोगों ने किया है। किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, हम तो एक आम शिक्षा मित्र हैं। एक शिक्षक सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं, शिक्षा मित्र भी उसी ड्यूटी को अपने ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। उनको 60,000 मिलता है, हमको 10,000 मिलता है। हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों, क्या बात हो गई। अगर हमारा
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी यदि 20,000 भी कर देते मानदेय, तभी हमारा आम शिक्षा मित्र इस अवसाद में जाकर के कोई मृत्यु नहीं करता, कोई मरता नहीं। लेकिन आपने 10,000 से लगा करके 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। अभी आचार संहिता लगने वाली है, आप कहते हैं हमारा समाधान होगा। राजनीति तो इस भाजपा सरकार ने हमारे शिक्षा मित्रों के साथ में छलावा किया है और आज इस तिरंगे की सौगंध खा के जाते हैं हम। आज इस तिरंगे की सौगंध खा के जाते हैं इस धरा से कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, हमारा कोई संगठन नहीं रहेगा। आने वाले समय में हम सब एक हैं और आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है हम एक होकर के दिखाएंगे, सारे संगठन एक होकर के दिखाएंगे। इसी भाजपा की सरकार में या कोई भी सरकार बनेगी, क्योंकि इस समय भाजपा सरकार और सपा सरकार में टक्कर है, ये वास्तविकता सच्चाई है। और हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते कि ये सरकार किसकी बनेगी। मैं एक बार पुनः जितने भी बैठे हमारे भाई बंधु हैं, शिक्षा मित्र भाई बंधु हैं, हमारे त्रिभुवन भाई हैं, ये दर्द और पीड़ा को जानते हैं, तभी यहाँ पर आप बरसात में बैठे हुए हैं। इनके नेतृत्व में ये हो रहा है और सभी के चरणों में कहना चाहता हूँ, चुनाव के बाद यहाँ पर मैं इको गार्डन में आता रहूँगा, वीडियो डालता रहूँगा। ये लड़ाई और क्रांति हम लोगों को जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती और हम इस 2 महीने में सारे संगठनों को एक करके सारे एक नेता एक हो जाएंगे, आम शिक्षा मित्र एक हो जाएगा और एक हमारी मांग होगी, विधानसभा में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन होगा तो हमारा समाधान निश्चित रूप से होगा, कोई भी सरकार होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ त्रिभुवन भैया से कि आप इस कार्य को जरूर करना। और भाइयों, सरकार किसी की भी हो, अपनी शक्ति अपनी ताकत पे पहचानो, अपनी शक्ति पहचानो कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। आप एक शिक्षा मित्र कम से कम 5 सदस्य जरूर होते होंगे मित्रों, तो 5 लाख संख्या हमारी खुद होती है। जिस दिन विधानसभा में 5 लाख संख्या आ जाएगी, दुनिया को कोई ताकत आपको कोई ताकत जैसा काम न हो जाए। मित्रों, दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से पुरुषार्थ से असंभव भी संभव हो सकता है। हमको हमारी नौकरी छिन गई, इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है कि कोई समझ नहीं सकता है। आपको बता दूं भाइयों कि मेरी पीड़ा ये है कि जब मेरे पिताजी को कैंसर हो गया तो मैंने लोन लिया था और 10,000 आज भी लोन कट जाता है। 4 साल से मैं लोन भर रहा हूँ और मेरा सारा पैसा कट जाता है। विवाह होने के बाद घर में इतनी परेशानियां हैं कि मैं झेल रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस सरकार, भाई जो सरकार आप लोगों को करेगी वोट उसी को मिलेगा, सच्चाई है। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन समाधान जिस सरकार को जो सरकार करेगी, समाधान शिक्षा मित्र उसी का होगा। मैं ज्यादा न कहता, इतने कहूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको शिक्षा मित्रों से प्यार नहीं। और इसी तिरंगा के सौगंध खा के कहता हूँ, एक बार पुनः हम लोग लखनऊ में आएंगे और हमारी अपनी ताकत, अपनी शक्ति को पहचानेंगे और मित्रों सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।